हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स कौन कौन है, उसके आर्टिकल कौन कौन है। सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। पहला हो गया समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से जो है 14 से 18 हो गया। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 हो गया। तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पांचवा हो गया संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और ये आपको छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आर्टिकल 32 से 35 तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें तो सिर्फ देखे हैं, अब हम लोग इसको संक्षेप से आगे समझेंगे। देखिए, पहला जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता है। ये हो गया आपको फर्स्ट हो गया। और ये आपको हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 2 हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। इसमें जो है व्यक्ति को भारत में स्वतंत्रता के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि हो गया आपको मौखिक अधिकार, मौखिक स्वतंत्रता हो गया, संगठन की स्वतंत्रता हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, शिक्षा संबंधी अधिकार। और तीसरा जो है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसको कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो है इस अधिकार के अंतर्गत बाल श्रमिकों के खिलाफ शोषण के खिलाफ निषेध है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 मैं बता दिया हूँ। चौथा जो है ये आपका हो गया, चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट आपको आर्टिकल दे देगा और कहेगा कि भाई ये इसमें कौन सा अधिकार आता है, या अधिकार दे देगा फिर आपको आर्टिकल पूछ देगा। तो चौथा में जो है देखिए, इसमें व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार धार्मिक स्थलों का उपयोग करने का अधिकार, और कोई भी व्यक्ति धर्म बदलने का अधिकार रखता है। उससे कोई वो अपना इच्छानुसार धर्म भी बदल सकता है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। और ये पांचवा जो है आपको, पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा के संबंध अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने का अधिकार है, साथ ही शिक्षा में भी भारतीय संस्कृति को शामिल करने का प्रबंधन है। ठीक है, तो ये 5 हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अधिकारों का अधिकार कह सकते हैं आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि अगर कोई भी ऊपर से अगर 5 फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है, तो आप इस आर्टिकल मतलब इस अधिकार के तहत ही आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने का अधिकार नहीं है, हम लोग लोअर कोर्ट से जाते हैं पहले, फिर हायर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन आपको जो ये छठा है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 32, इसके तहत आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस अधिकार में भारतीय नागरिकों के संविधान के खिलाफ किए गए